गाइस आज की ये वाली वीडियो हमारी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज की वाली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे सेकंड स्ट्रॉन्ग हाशिरा सानेमी के छोटे भाई गेन्या शिनाजुकावा के बारे में, जो कि हमारे डीमंस को खा जाता है। हम लोगों ने डीमन स्लेयर में देखा है जो हमारे डीमंस होते हैं वो मासूम इंसानों को खा के अपना पेट भरते हैं या फिर अपनी पावर बढ़ाते हैं, पर ये बंदा सबसे अलग है। ये इंसान होने के बावजूद भी हमारे डीमंस को खाता है एंड अपनी पावर बढ़ाता है। तो ये वाली वीडियो काफी ज्यादा तूफानी होने वाली है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना है। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम 50 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा क्लोज है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। गेन्या शिनाजुकावा एक ऐसा बंदा जो कि डीमन को खाता है और जो इसका पास्ट है वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये कौन है, कहां से आया है एंड कहां रहता है, फिर हम इसकी पावर्स के बारे में बात करेंगे। गेन्या का बाप एक बेवड़ा था जो कि पी के आता था एंड खुद के बच्चों को अपने हाथों पैरों से मारता था। पर वहीं दूसरी साइड जो उसकी मम्मी थी वो काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग थी, जो कि जब भी उसका बेवड़ा था अपने बच्चों को मारता था अपने हाथ पैरों से, तब उसकी मम्मी खुद पिट जाती थी अपने पति से, पर अपने बच्चों को कुछ भी नहीं होने देती थी उस मॉन्स्टर से। पर इस जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। एक दिन क्या हुआ था कि जो उसका बाप था इसने सारी हदें पार कर दी थी। तब इसकी मम्मी ने फैसला लिया कि मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर भाग जाऊंगी एंड ऐसा उसकी मम्मी ने किया भी। उसने अपने बच्चों को लिया एंड वो घर छोड़ के चले गई। लेकिन जिंदगी सिर्फ एक विलन से नहीं लड़वाती है। उस दिन उसकी माँ घर नहीं आई। सानेमी और गेन्या अपने कुछ भाइयों के साथ अपने घरों में रहते हैं, तभी उनका जो डोर होता है वो नॉक होता है। तो फिर गेन्या कहता है कि जरूर ये हमारी मॉम होगी एंड मैं गेट खोल के आता हूँ। जैसे ही वो गेट खोलता है तभी उस गेट के बाहर से एक डीमन आता है जो कि उसके सभी भाइयों को मार देता है एंड फिर वहां से चले जाता है। बस वहां पे सानेमी और गेन्या बचते हैं। फिर सानेमी गेन्या को बोलता है तुम यहाँ पर ही रुको, मैं बाहर से मॉम को लेके आता हूँ। तो गेन्या हमारा घर में रह जाता है एंड जो हमारा सानेमी होता है वो बाहर चले जाता है। फिर वो देखता है कि काफी समय तक हमारा उसकी ना मॉम आई थी ना ही उसका भाई आया था। तो वो सोचता है कि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ अपने भाइयों को और अपनी मॉम को ढूंढने। फिर वो बाहर निकल जाता है अपने भाई और अपनी मॉम को ढूंढने। तब वो देखता है कि उसका बाहर उसके सामने उसका भाई खड़ा रहता है सानेमी एंड उसी के सामने उसकी मॉम की लाश पड़ी होती है। जस्ट इमेजिन उसको किस लेवल का सदमा लगा होगा जब उसका भाई खड़ा है और उसके भाई के सामने उसकी मॉम की लाश पड़ी है। तभी से हमारे गेन्या ने हमारे सानेमी को कातिल घोषित कर दिया और ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे सानेमी को गेन्या से दूर ले जाती है। असलियत तो ये थी कि जो हमारे सानेमी की मॉम थी वो एक डीमन बन चुकी थी एंड सानेमी ने उन्हें इसलिए मारा ताकि वो अपने भाइयों को बचा सके उस डीमन से। तभी से गेन्या फैसला लेता है कि वो भी एक डीमन स्लेयर बनेगा एंड अपने भाई से स्ट्रॉन्ग बन के अपने भाई से अपनी मॉम का मौत का बदला लेगा। यहीं पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है कि जो हमारा गेन्या होता है वो हमारा कोई भी ब्रीथिंग स्टाइल यूज नहीं कर सकता, ना ही कोई स्वॉर्ड चला सकता है। पर जिंदगी हमें सिखाती है कि हर एक इंसान के पास कोई ना कोई तो खासियत होती है। वैसे ही हमारे गेन्या के पास थी। गेन्या जो है वो डीमंस के फ्लैश खा लेता था एंड कुछ समय के लिए वो उनकी तरह बिहेव करने लगता था, जो कि हमने सीजन 4 में भी देखा था कैसे उसने डीमन का फ्लैश खा लिया था एंड वो उसी की तरह बिहेव करने लगा था एंड उसके पास थोड़ी बहुत पावर भी आ गई थी उसी डीमंस की। ये कोई भी ब्रीथिंग स्टाइल यूज नहीं कर सकता, इसलिए एक डबल बैरल वाली एक गन चलाता है जो उसकी बुलेट होती है वो नेचुरल बुलेट्स होती है जो कि डीमंस को लगने के बाद डीमंस को मार देती है एंड ये डीमन के फ्लैश को खा के अपनी पावर को बढ़ाता है। तो देखो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये डीमन को खा के अपने आप को पावरफुल कैसे बना लेता है, ये पावर इसके पास कैसे है। तो देखो ये पावर इसके पास नेचुरल है। जैसे जो इसका भाई सानेमी है उसके पास भी एक काफी ज्यादा यूनिक पावर है, वो है उसका मारीची ब्लड, जिससे कि वो डीमंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है अपने ब्लड को सुंघा के। वैसे ये दोनों पावर इन दोनों भाइयों को अपने आप ही नेचुरल मिली है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, ये सारी इनको पावर नेचुरली मिली है। गेन्या की लाइफ हमें सिखाती है कि जो चीज दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। हमें किसी भी चीज को पूरी तरीके से पहले जान लेना चाहिए एंड समझ लेना चाहिए उस चीज को, तब जाके हमें उसके ऊपर फैसला लेना चाहिए। जैसे हमारे गेन्या ने गलत फैमिली में आके अपने भाई को कातिल घोषित कर दिया था। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।